नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2025 के 200 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फरवरी महीने के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 महीने का करंट अफेयर अपलोड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मंथ बाय मंथ वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप सभी को ज़रूर बताना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। जॉर्जिया पूर्वी यूरोप का एक देश है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीता गया है। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीम कॉइन की शुरुआत बीमटेक के द्वारा किया गया है। बीमटेक का फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। शुभांशु शुक्ला। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। साथ ही आपको याद रखना है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाकुंभ का थीम क्या था, उद्देश्य क्या था। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान ने बनाया है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदल दिया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो स्वरेल उसका नाम है, स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम के द्वारा किया गया है। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है ओकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर बना है। एक ये बीमारी है जो आँख और त्वचा से संबंधित है। किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है? तो R प्रज्ञानंदा के द्वारा जीता गया है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में शुरू हुआ है। भारत और मालदीव के सेना के बीच में, याद रखिएगा,
वेरिएंस चयन अभ्यास इंपॉर्टेंट है। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में वेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो जीता गया है चंद्रिका टंडन के द्वारा जीता गया है। किस देश ने 2 मिसाइल, एक मिसाइल का नाम है एतेमाद, दूसरे का नाम है गदर 380 का अनावरण किया है? तो यह किया गया है ईरान के द्वारा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन बनेगा। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ब्रिटेन जो है यौन शोषण की तस्वीर बनाने वाले जो भी AI टूल्स हैं उसे अपराध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी 2025 को? तो श्रीलंका ने मनाया है। आपसे पूछेगा कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट है कि व्हाट्सएप ऐप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन के सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो डेविड हेड आपके शीर्ष पर हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। चिप डिजाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। नाइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो एक नया कैटेगरी आया है, उसका नाम है आयुष वीज़ा कैटेगरी। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप आते ही इसे लगा दिया। नेक्स्ट है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तसेंगो गेलई। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग रख दिया है, विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने फैसला किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अर्जेंटीना की राजधानी। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटर्नल कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार के द्वारा जीता गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी दर्ज की गई है। RBI ने रेपो रेट में
कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट कितना है, तो बताइएगा 6.25% है। आरबीआई 5 वर्षों के बाद जो है 0.25% रेपो रेट में कटौती किया है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये बात कि कितना कटौती किया या वर्तमान में कितना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी को मनाई गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में किया गया था। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है, गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ? तो जो आपके हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस पुस्तक का लेखक कौन है? तो कुलभूषण कुमार हैं। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 कृषि वस्तुओं की व्यापार की अनुमति दिया गया है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ के निशा यादव ने। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा विकासिता गांव योजना। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में किया है साइक्लोन सैन्य अभ्यास का। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना हुआ है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। पहले पर कौन है? तो शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के 351 छक्के के साथ। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो उसका नाम है विग्ड रेडर। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। नेक्स्ट है HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान जिसका नाम है HJT-36 हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का
नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम कर दिया गया है एसएस। क्या कर दिया गया है? एसएस कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को पद्मश्री दिया गया है, डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल के शोधकर्ताओं ने। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है कैरियन जैकबेट के द्वारा। इनका संबंध फ्रांस देश से है। फ्रांस देश से इनका संबंध है। एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। इंपॉर्टेंट है। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया जाएगा। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। इसमें भारत का स्थान 96वां है। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो चुना गया है बेथ मुनी और जोमेल वारिकन को चुना गया है। जो बेथ मुनी है ये महिला है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि जोमेल वारिकन ये वेस्ट इंडीज के ये पुरुष हैं। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा में शुरू किया गया है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन देश में मिला है। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। नेक्स्ट है कि सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की क्रिकेटर बनी है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा को लॉन्च किया है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। तुलसी गोवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। जारी ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार सबसे शीर्ष पर रहा है। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने किया है। ये कौन से मंत्री हैं? तो गृह राज्य मंत्री हैं। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% मांग बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को
10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। तो पंजाब राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। जो दिल्ली पुलिस है इसकी स्थापना 1861 में हुआ था और इसे पुनर्गठन 1946 में किया गया था। तो 1946 से जोड़िएगा तो 78 ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है नेपाल और फ्रांस के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट ये साइन है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसमें भारत मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रांस होगा। कौन होगा? फ्रांस होगा। कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कौन लेगा? केम्पा कोला लेगा। केम्पा कोला लेगा। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC के द्वारा जीता गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। पुडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है जैकब किपलुमो। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध युगांडा से है। इनका संबंध कहाँ से है? तो युगांडा से इनका संबंध, याद रखिएगा। अफ्रीका में एक देश है युगांडा, है ना, युगांडा। चलिए अगला सवाल है कि किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को। VBI है, ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये आपके कतर के हैं। कहाँ के हैं? कतर के हैं। ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में। किस राज्य ने प्रौद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस में किया गया है। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत और कतर के बीच में हुआ है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कॉनक्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? GCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम है अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। BBI है, बेंगलुरु में खोला है। कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु में। गूगल जो है भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में खोला है। नाम भी याद रखिएगा। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में हुआ है। कहाँ पहली बार, देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने
अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल शीर्ष पर हैं बल्लेबाजी रैंकिंग में, आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो कौन होगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा होगी, जहां पर अनुवादक की सुविधा दी गई है। अनुवादक मतलब कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो उसे हिंदी में आपके अनुवाद करेंगे, जो वहाँ पर अनुवादक बैठे रहेंगे। नेक्स्ट है कि किसने व्यवसायियों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नगेटस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एलआईसी ने शुरू की है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने, और इसकी स्थापना 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। आप लोग ओपेक के बारे में जो कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। भारत और अर्जेंटीना के बीच में, अर्जेंटीना के पास बहुत सारा लिथियम का भंडार भी है। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, स्कॉच। नेक्स्ट है कि किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस बाल्टन शीर्ष पर हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गीदड़ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में वल्चर, ठीक है। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो ये लिखा गया है नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 नाम दिया गया है? तो चीन देश ने खोजा है। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी चर्चा में रहा था, किस देश में है? तो बोलिएगा इंडोनेशिया में। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% के दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को भारत देश प्रशिक्षित करेगा अगले 5 साल में। इंपॉर्टेंट है
किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो अपना देश भारत है। अपना देश भारत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो बिहार से जारी किया गया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। किस राज्य में झुमैयर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में झुमैयर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने जीता है, जो गोवा का एयरपोर्ट है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट घोषित हुआ है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो डेनमार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर डेनमार्क कर लीजिएगा। कर्नाटक यहाँ पर गलती से टाइप हो गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो असम राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में जो है बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ में। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड जो है वैश्विक स्तन कैंसर दर में आपके शीर्ष पर है, न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो आपके इंदौर बना है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनेडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तो आपके तेलंगाना राज्य ने जो है विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिला है। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिले हैं। भारत का पहला वन जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है। दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। तो फरवरी महीने से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।